दोस्तों कैसा रहे जब 100 रुपये की बचत से आपका 37 लाख रुपए तक का अमाउंट बन जाए, वह भी बिना किसी रिस्क और सरकार की गारंटी के साथ। हम सभी सोचते हैं कि कोई ऐसी स्कीम हो जिसमें हम रोज़ाना छोटी छोटी बचत का अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें और बाद में उससे एक बड़ा अमाउंट बन जाए, जिससे हम कोई बड़ा इवेंट जैसे बच्चों की शादी हो गई या अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकें। लेकिन हमें ऐसी स्कीमों के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने चैनल पर लगातार ऐसे वीडियो डालते रहते हैं जिससे आप अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा अमाउंट तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्यूचर में फाइनेंशियली मदद हो सके। ये सभी स्कीम भारत सरकार की गारंटी के साथ चलती हैं, इसलिए आपके पैसे का डूबने का रिस्क जीरो होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में हर महीने 3,000 यानी रोज़ाना के 100 रुपये निवेश करके 37 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पर पीपीएफ स्कीम से रिलेटेड बहुत सी वीडियो देखे होंगे, लेकिन अधिकतर वीडियो में आपको 15 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट को निकालने के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप अपने अमाउंट को 15 साल में विड्रॉल न करके थोड़े समय और इन्वेस्टेड रहने देते हैं तो आपको अमाउंट कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आप अपने अमाउंट को 15 साल में विड्रॉल करते हैं तो मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, 20 साल में विड्रॉल करते हैं तो मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, 25 साल में विड्रॉल करते हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा और 30 साल में विड्रॉल करते हैं तो कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाने लग जाता है और इस कंपाउंडिंग के जादू से ही आपका निवेश कई गुना बढ़ जाता है। जिससे पहले कि हम आज के सवाल की बात करें, उससे पहले हम पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीपीएफ स्कीम क्या है। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भारत सरकार की स्कीम है जिसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों में ही खुलवा सकते हैं। इसमें मिलने वाले रिटर्न फिक्स होते हैं जिन्हें समय समय पर भारत सरकार के द्वारा चेंज किया जाता है। इसलिए जब भी आप पीपीएफ में निवेश करें उससे पहले पीपीएफ में उस समय मिल रहे रिटर्न के बारे में ज़रूर पता कर लें। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये सालाना या अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं। यानी यदि किसी वर्ष आपके पास जमा कराने के लिए अमाउंट नहीं होता है तो आप मिनिमम 500 रुपये जमा करवा कर अपने अमाउंट को चालू रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये हर साल जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अमाउंट आप इस स्कीम में जमा नहीं कर सकते हैं। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष का होता है, लेकिन यदि आप इसमें और भी अधिक लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो 5-5 वर्ष के ब्लॉक में अपने टाइम पीरियड को आगे बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम में आपको 7.1% की दर से सालाना ब्याज दिया जाता है, जो कि एनुअली रूप से कंपाउंडिंग होता है। यानी हर वर्ष के लास्ट में जो ब्याज आपको मिला है उसे आपके मूलधन में ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पीपीएफ में मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निवेश राशि पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। साथ ही मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। दोस्तों यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के सवाल की। यदि हम पोस्ट ऑफिस में रोज़ाना के 100 रुपये यानी महीने के 3,000 रुपये निवेश करते हैं तो हमें 37 लाख का अमाउंट किस प्रकार मिलेगा। जैसा कि हम अपने वीडियो में पहले बता चुके हैं, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम पर 7.1% की दर से सालाना ब्याज देता है। इस प्रकार यदि हम 15 साल तक लगातार हर महीने 3,000 रुपये निवेश करते हैं तो 15 साल के बाद हमें 9,76,370 रुपये का अमाउंट मिलेगा। यदि हम यही इन्वेस्टमेंट 20 साल तक करते हैं तो हमें 15,97,989 रुपये का अमाउंट मिलेगा। और यदि हम यही इन्वेस्टमेंट 30 साल तक लगातार करते हैं तो हमें 37,08,219 रुपये का अमाउंट मिलेगा। इस प्रकार आपने देखा कि पहले 15 साल इन्वेस्ट करने पर हमें केवल 9 लाख रुपये मिल रहे थे, वहीं अगले 15 साल में हमें 37 लाख रुपये मिल रहे हैं, जो कि पहले वाले अमाउंट से लगभग 4 गुना है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंडिंग की पावर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज हमने पीपीएफ स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन मजबूत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।